हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल्स यूईसी नेट वाला। हमारी चल रही थी रीस्टार्ट सीरीज और रीस्टार्ट सीरीज में हम कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के में दो भागों में बांटा है, वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक हम कर चुके हैं, अभी जो चल रहा है वो इंडियन लॉजिक चल रहा है। इंडियन लॉजिक में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमाणा। प्रमाणा में हमने किया है कि 6 टाइप के प्रमाण होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो टाइप किया था वो किया था हमने प्रत्यक्ष। सेकंड नाम उसका परसेप्शन था। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसी चीज को आपने आंखों से देखा है, इसमें किस प्रकार का प्रमाणा है, किस प्रकार की नॉलेज प्राप्त होती है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष या परसेप्शन। सेकंड नाम उसका दिया होगा या तो प्रत्यक्ष या फिर सेकंड नाम देता है उसका परसेप्शन। ठीक है ना। प्रत्यक्ष को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम, डिस्क्रिमिनेट एक इनडिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट जो वर्णन करने लायक है, इनडिस्क्रिमिनेट जो वर्णन करने लायक नहीं है। डिस्क्रिमिनेट को इनडिस्क्रिमिनेट का तो वहीं फिनिश हो जाता है। डिस्क्रिमिनेट को जिसका वर्णन करने लायक है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा जो टाइप्स होता है वो इंटरनल सेंस, एक एक्सटर्नल सेंस। इंटरनल सेंस उसे कहेंगे हम जैसे माइंड। इंटरनल सेंस में माइंड आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है उसमें माइंड किस प्रकार का सेंस है, तो इंटरनल सेंस है। ठीक है। उसके बाद बचे हुए आंख, नाक, कान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे एक्सटर्नल सेंस में रखते हैं। ये बाहरी है जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। इतना ही मतलब प्रत्यक्ष या परसेप्शन क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा हमने सेकंड किया था, वो किया था हमने अनुमाना और इन्फ्रेंस। अनुमाना को ही हम बहुत आगे देखेंगे क्योंकि अनुमाना के ही बेसिस पे जो गौतम ने दिया था, अनुमाना के बेसिस पे ही खून को दिया है और अनुमाना के बेसिस पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुमाना को भी हमने 3 टाइप्सों में बांटा है समझने के लिए। तो हम चलते हैं अनुमाना देखते हैं जिसका सेकंड नाम इन्फ्रेंस है। सेकंड नाम भी याद रखिएगा, इन्फ्रेंस या अनुमाना। सेकंड हम देखते हैं अनुमाना एंड इट्स टाइप। हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस के पे, एक हमने मेथड ऑफ इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे, मेथड्स के बेसिस पे, एक हमने क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पर। हमने 3 टाइप्स में अनुमाना को बांटा है। पहला है स्वार्थ अनुमाना, दूसरा है पार्थ अनुमाना। पहला है स्वार्थ अनुमाना ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे और दूसरा है पार्थ अनुमाना। ऑब्जेक्ट जो मेथड के बेसिस पे हमने बांटा हुआ है वो बांटा है अन्वय वैतरकी, केवल अनुभावी और केवल अनुभावी वैतरकी। केवल वैतरकी, केवल अनुभावी, अनुभावी वैतरकी। याद रखिएगा, यहां से याद करिएगा, केवल अनुभावी फिर केवला वैतरकी और फिर इन दोनों टाइप्सों को मिला दिया गया है इसमें, अनुभावी वैतरकी। देखो ये वाला लास्ट वाले देखो, अनुभावी और ये वाला लास्ट में वैतरकी। अनुभावी और वैतरकी इसमें भी बताएंगे इसमें क्या है। क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पे एक है हमारा पूर्ववर्त अनुमाना, एक है हमारा शिष्यावत अनुमाना, एक है हमारा सामान्योतो दृष्टा अनुमाना। ये 3 टाइप्स हमने देखे हैं। एक तो हमने देखा है पूर्ववत अनुमाना, एक शिष्यावत अनुमाना, एक सामान्योतो दृष्टा। पूर्ववत अनुमाना, शिष्यावत अनुमाना, सामान्योतो दृष्टा, ये 3 टाइप से होते हैं। तो हम चलते हैं पहले ऑब्जेक्ट के बेस पर जो स्वार्थ अनुमाना और पार्थ अनुमाना में। अभी हम इंडियन लॉजिक में जो इन्फ्रेंसेस आपको पढ़ रहे होंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे स्टेटमेंट जो इंडियन लॉजिक में है वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे देखो ये जो लिखा हुआ है हम शॉर्ट में सिर्फ फून के नाम से जानते हैं, PSWN। जैसे हम प्रत्यजना कहेंगे, हेतु कहेंगे, मिडिल टर्म को हेतु कहते हैं या लिंगा, फिर उसके घाड़ा, उपनयना और निगमना। ये क्या होता है इस पर मैं डिटेल्स एक क्लास लूंगा। ठीक है ना। बस इतना समझ लीजिए, इन 5 को हम कहते हैं पार्थ अनुमाना और इन 3 को कहते हैं स्वार्थ अनुमाना। मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि ये 5 स्टेटमेंट बोलने पड़ते हैं हमें। 5 स्टेटमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए 5 स्टेटमेंट बोलने पड़ते हैं और 5 स्टेटमेंट जब बोलने जाते हैं तो हम उसे पार्थ अनुमाना कहते हैं। और जब 3 स्टेटमेंट, क्योंकि 2 स्टेटमेंट इसमें से अपने लिए जब खुद को समझाते हैं तो 2 स्टेटमेंट नहीं बोले जाते हैं। इस पर मैं एक डिटेल्स क्लास लूंगा, याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनता है। यही न्याय सिलोजिज्म है, ये न्याय सिलोजिज्म है। और इसमें देखो कितने स्टेटमेंट हैं, 5 स्टेटमेंट है, 5 PSWN। जबकि वेस्टर्न लॉजिक में याद रखिएगा जो स्टेटमेंट थे वो 3 थे। कितने, मतलब प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। याद रखिए वो 3 थे, 3 ही स्टेटमेंट थे और वहां 3 ही टर्म थे। कौन से, मिडिल, मेजर और माइनर। यहाँ पर 3 टर्म रहते हैं, उनके नाम अलग होते हैं। इंडियन लॉजिक में 3 ही टर्म होते हैं लेकिन नाम अलग होते हैं। टर्म सेम है 3, लेकिन स्टेटमेंट वहां पर 3 होते हैं लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट 5 होते हैं। ये इसमें इंडियन लॉजिक में वेस्टर्न लॉजिक में अंतर है, लेकिन इस फून को मैं अगली क्लास में अच्छे से करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं मेथड के बेसिस पर यहाँ से देखते हैं केवल अनुभावी,
केवल वैतरिकी। अनुभावी जो है ना, अनुभावी इसमें ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जहां जहां आग है वहां धुआं होगा। दोनों सेंटेंस में पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो जहां पॉजिटिव पॉइंट होगा ना उसे केवल अनुभावी कहते हैं। केवल वैतरिकी, ये जब आप पीवाईक्यू देखेंगे और अच्छे से समझ सकते हैं। जहां जहां आग है वहां धुआं होगा, ये पॉजिटिव है। अब देखो केवल वैतरिकी इसमें नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब जहां जहां आग है एक स्टेटमेंट इसमें नेगेटिव होगा। दोनों स्टेटमेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंटों में से एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। जहां जहां आग है वहां जरूरी नहीं है कि धुआं हो। समझ रहे हैं आप? तो इस नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां धुआं हो। नहीं आ गया ना तो नेगेटिव एक सेंटेंस है होगा तो वहां केवल वैतरिकी होगा। और पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो दोनों ही है। दोबारा से रिपीट कराता हूं, केवल अनुभावी में प्रेमाइज 1 और प्रेमाइज 2 और कंक्लूजन ये तीनों पॉजिटिव होंगे। जहां आग है वहां धुआं होगा। और उसका उदाहरण भी दे रहे होंगे कि जहां मतलब जहां जहां आग लगी हुई होती है, जैसे पर्वत पे देखा था या कहीं हिल पे देखा था, वहां जहां जहां आग लगी हुई थी वहां पर धुआं था। ये आप पॉजिटिव पॉइंट बोल रहे हो। वैतरिकी में मैंने बोला ये नेगेटिव होता है। मैंने बोला इससे पहले कि इसमें एक होता है नेगेटिव ना, तो ये पूरा ही नेगेटिव होगा। प्रेमाइज 1 प्रेमाइज 2 कंक्लूजन, जहां आग नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, ऐसे करके होगा ये पूरा। वैतरिकी में नहीं, नॉट लगा होगा। जब वो लिख रहा होगा ना हिल इज नॉट फायर, तो नॉट लिखा होगा इसमें वैतरिकी में। और इसमें अनुभावी वैतरिकी में, क्योंकि इनसे दोनों से मिलकर बना है, अनुभावी से और वैतरिकी के। अनुभावी का पॉजिटिव ले लो और वैतरिकी का नेगेटिव ले लो, तो इसमें दोनों हो गए। अनुभावी और वैतरिकी में दोनों हो गए। प्रेमाइज 1 में या प्रेमाइज 2 में से एक पॉजिटिव भी होगा और एक नेगेटिव भी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे होंगे। और जब इसे पॉइंट जिसे आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ये सेंटेंस लिखता है प्रेमाइज 1 प्रेमाइज 2 और कंक्लूजन। प्रेमाइज 1 पॉजिटिव लिख देता है, प्रेमाइज 2 में नॉट लिख देता है, वो स्टेटमेंट डालकर, और नीचे वाले में कंक्लूजन में नेगेटिव लिख देता है। तो अनुभावी वैतरिकी पॉजिटिव और नेगेटिव अनुभावी वैतरिकी। और कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट में पूछता है बोथ नेगेटिव। बोथ नेगेटिव का मतलब होगा, बोथ नेगेटिव का मतलब होगा केवल वैतरिकी। क्यों नेगेटिव वैतरिकी में होता है। बोथ पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव का मतलब होगा केवल अनुभावी। और बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये दोनों होगा अनुभावी और वैतरिकी, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। क्रोनोलॉजी के बेसिस पे जो हमने देखा है पूर्वावर्त, शेषावर्त और सामान्यतः दृष्टा। पूर्वावर्त का मतलब होता है पूर्व, आपने पता है ना किसी चीज का पूर्व अनुमान लगा लेना। जैसे बादल देखते ही, ठीक है, मैं देख रहा था क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पे फ्रांसिस का कितने टाइप्स का होता है, वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो पूर्वावर्त, शेषावर्त और सामान्यतः दृष्टा। पूर्वावर्त किसी घटना घटने से पहले आपको अनुमान लगा लेना। जैसे बारिश होने से पहले जैसे ही आप बाहर गए और आपने अनुमान लगाया कि बादल देखते ही कि आज बारिश होगी। बादल जैसे ही देखे, आपने देखे कि मतलब काले बादल छाए हुए हैं, आपने अनुमान लगा लिया कि आज बारिश होगी। तो पूर्वावर्त, इसमें ये पूछा जाता है कि पहले कॉज आता है इफेक्ट आता है। तो पहले इसमें इफेक्ट आता है, पी से याद रखिए कि पूर्वावर्त में पहले इफेक्ट आता है, उसके बाद में कॉज आता है। उसके बाद में दूसरा टाइप था शेषावर्त। शेषावर्त में जैसे बारिश होने के बाद में और आप बाहर निकले और आपने देखा कि मतलब फर्श पर पानी है, तो इससे आपने अनुमान लगा लिया कि शायद बारिश हुई होगी। मतलब इससे अनुमान तो इसी से भी लगा रहे हो, वो घटना घटने के बाद में लगा रहे हो। शेष जो अवशेष बचे हैं उनसे अनुमान लगा रहे हो। तो इसमें कॉज पहले आता है, शेषावर्त में कॉज पहले आता है और इफेक्ट बाद में आता है। याद रखिए पूर्वावर्त में इफेक्ट पहले आता है, उसके बाद में कॉज आता है। शॉर्ट के लिए थोड़ा याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट होता है ना, तो शेड्यूल से मैंने बनाया था कि शेषावर्त मतलब SEEC का मतलब कॉज पहले होगा। शेषावर्त में कॉज पहले होगा, उसके बाद में इफेक्ट आएगा, याद रखना। उसके बाद में आता है सामान्यतः दृष्टा। सामान्यतः दृष्टा में कॉज और इफेक्ट एक साथ चलते हैं। आपने एक उदाहरण देखा होगा, एनटीए में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉज और इफेक्ट कैसे एक साथ चलते हैं। पूछा जाता है कि मतलब एक जानवर के मतलब खुर और सींग एक साथ निकलते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट एक साथ होता है, उसे कहा जाता है सामान्यतः दृष्टा। जिसमें इफेक्ट पहले आता है, कॉज बाद में होता है, उसे कहते हैं पूर्वावर्त। जिसमें शेषावर्त में क्या होता है, कॉज पहले होता है और इफेक्ट बाद में आता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा लाइट का इशू है और आप समझ रहे होंगे पूरा। अनुमानों को हमने टाइप्स देख लिए हैं और मैं स्पेशल इसमें अनुमानों के टाइप्स में ये फोन पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा।
और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए जो भी वीडियो जो भी जिन लोगों के लिए जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।